तुलसीदास ये कहते हैं इन्हें एक बार दुख हुआ। कब हुआ? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार और दशरथ मन माई और भई है गिलानी और मेरे सोतनाई। तुलसीदास कहते हैं एक बार दशरथ मन माई भैया गिलानी मेरे सुतनाई। एक बार दुख हुआ। कब हुआ? बोले उस दिन इन्हें कष्ट होगा जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे वन में। एक हिरन को मारने की कोशिश करने लगे। हिरन भाग रहा है, दशरथ पीछे दौड़ रहे हैं, हिरन नहीं मर रहा है। शब्द वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं लेकिन हिरन नहीं मरा। और जब हिरन से भागा नहीं गया तो खड़ा होकर के हिरन मानव की भाषा में एक बात बोला, रुको भक्त नरेश, बिना मतलब में पागल हो रहे हो, खुद परेशान हो रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे भैया? तो हिरन बोला, प्रभु आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो हिरन कहता है दशरथ से सुनिए, वरदान हमें ये प्राप्त है कि जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न हो। से मेरो मरण न होई, दिन से मेरो। उत्तर दिया है दशरथ से हिरन ने, महाराज जो लोग संतानहीन हैं, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है, उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख होगा कि एक बार दशरथ मन माई और भई है गिलाने मेरे सोतनाही। दरबार में बैठ गए दशरथ। बैठे तो सिंहासन पे भक्तजनों चेहरा नीचे को झुका हुआ है, आंखें नीचे पलक झुके हैं और आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे हैं। तो दशरथ को रोता होगा देखा गुरु वशिष्ठ ने। तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, महाराज रो काय को रही हो? अरे तुम तो राजा हो और आज हमने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे। ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा कांटा दिल में चुभ रहा है जो तुम रो रहे हो? कहने लगे गुरुदेव और रोने के अलावा बचाई क्या है? इंसान तो अलग रहा, अब तो जानवर भी मेरा अपमान करते हैं, जानवर भी मेरा तिरस्कार करते हैं। पुत्र की खातिर परेशान हो रहा हूं और ऐसी जिंदगी से भला ये कि मेरी मौत हो जाए वही ठीक है। तो दशरथ के शब्द सुने तो वशिष्ठ हंसने लगे, पागल हो गए हो लड़का, नहीं है इसलिए रो रहे हो, पागल हो दशरथ जी। सुनिए तुम ज्ञानी हो और घर में लड़का देना न देना और देने के बाद भी छीन लेना, ये सिर्फ भगवान की कृपा हुआ करती है महाराज। लड़का देना न देना, देने के बाद भी ले लेना। और रही बात लड़का होने की, तो एक बात सुनो, जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से एक ही करवाते हैं। चिंता क्या कर रहे हो? हम श्रृंगी ऋषि को आज ही बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान है कि हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्र से एक ही करवाएंगे और एक नहीं। धीरज धर होए सुतचारी
तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, यज्ञ घर पे शुरू करा दिया। और जब पुत्र से यज्ञ घर पे दशरथ के हुआ, और ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल और 6 दिन तक लगातार चला। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं। और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में उनके खीर का भरा हुआ कटोरा है। उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ को दिया। और एक बात कहिए महाराज, इस खीर को तुम खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी खीर लेके गए 3 रानियों के पास। और जब दशरथ ने 3 रानियों में वो खीर बांटी, तो खीर कैसे बांटी, तो तुलसीदास ये कहते 3 रानियों में जब दशरथ खीर बांटते ऐसे बांटी कि उधे